गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं ताजमहल के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो विश्व के अति सुंदर भवनों में से एक है। यानी विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल भी है, जिसका निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति यानी यादगार के लिए बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो 1653 ईस्वी तक चला। यानी ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष लगा। ताजमहल को बनाने में कितने वर्ष लगा? 22 वर्ष। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार यानी स्थापित करने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे नादिर उल अर्श की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मोहम्मद ईशा खां मुख्य मिस्त्री था। ताजमहल की लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर है और इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और इसके निर्माण में लगभग 20,000 मजदूर काम कर रहे थे। इसके निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है, जिसमें 2 समाधियां स्थित है। पहला मुमताज महल, जो शाहजहां की पत्नी थी, तथा दूसरा है शाहजहां की। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल निर्माण कला के लिए बगदाद तथा शिराज से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया था हस्तकला के लिए। और गुंबद निर्माण के लिए कुस्तुतुनिया से तथा फूल पत्ती की खुदाई हेतु बुखारा से बुलाया गया था। शिखर, जो ताजमहल के ऊपरी भाग में जो कुछ बनाया गया है, उसे निर्माण करने के लिए बनाने के लिए एवं बाग बगीचा निर्माण के लिए समरकंद से कुशल विशेषज्ञों को बुलाया गया था। इस तरह से ताजमहल का निर्माण पूरा किया गया था। ताजमहल के अंदर के भाग में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट काम किया गया है। ताजमहल के सबसे ऊपरी भाग पर एक सुंदर सुडौल गुंबद स्थित है, जिसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं। इसको गुंबद बोला जाता है। अन्य 4 कोनों में एक एक मीनारें स्थित हैं, जैसे कि फिगर में दिखाई दे रहा है। ये मीनार 1, 2, 3 और ये 4। आज भी ताजमहल को देखने के लिए रोज हजारों सैलानी देश विदेश से आते हैं। यह भारत का सांस्कृतिक धरोहर है। दोस्तों, ताजमहल जो आज टिका हुआ है, इसका कुछ कारण है। जिस समय ताजमहल को बनाया जा रहा था, उस समय इसका आधार
यानी बेस एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया गया है जिसे नमी यानी जल की आवश्यकता होती है और इसे जितना जल मिलता है उतना यह लकड़ी मजबूत हो जाता है, जिसके कारण ताजमहल आज भी टिका हुआ है। और यह जल उस लकड़ी को यमुना नदी से आसानी से मिल जाता है। तो और इतना ही नहीं, जैसे जैसे इस ताजमहल में सूर्य की रोशनी पड़ती है वैसे वैसे इस ताजमहल का रंग भी बदलते जाता है। कभी गुलाबी तो कभी हरा तो कभी वाइट यानी सफ़ेद दिखाई देता है। इस तरह से अलग अलग कलर का आपको ताजमहल का दृश्य देखने को मिलता है। तो आज तक इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।